नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में मुनाफे का मंगलवार, तेजी का चौका लगाते हुए बाजार 8 महीने के ऊपर स्तर पर बंद। सेंसेक्स 456 तो निफ्टी 134 अंक चढ़े। रुपया भी आज फुल जोश में, डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे मजबूत होकर 79 के पास आया। डॉलर इंडेक्स में दबाव से आई मजबूती। तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, झुलसने से एक महिला समेत 8 लोगों की मौत। सरकार ने दिए जांच के आदेश। अब जरूरी दवाएं सस्ते में मिलेगा। कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी से जुड़ी 34 नई दवा होंगी सस्ती। सरकार ने जारी की नई लिस्ट। अपने कर्मचारियों पर सख्त हुआ इंफोसिस, मूनलाइटिंग पर दी चेतावनी। एचआर ने मेल कर बताया इसे एग्रीमेंट का उल्लंघन। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का नाबन्नो मार्च, पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेता हिरासत में। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में मदरसों का होगा सर्वे। सीएम धामी बोले संस्थाओं का ठीक रहना जरूरी। 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने का आदेश। महाराष्ट्र सरकार मोदी जी के जन्मदिन को बनाएगी खास। 17 सितंबर से गांधी जयंती तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा। 15 दिनों में सभी शिकायतों का होगा निपटारा। और खबरों की शुरुआत पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हावड़ा से लेकर कोलकाता तक हर जगह सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ नाबन्नो मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने की तैयारी है। हालांकि ममता सरकार ने इस मार्च को मंजूरी नहीं दी है, फिर भी हर जगह से बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता पहुंच रहे हैं। मार्च निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और पानी की बौछार भी की गई। बंगाल पुलिस ने नाबन्नो मार्च निकाल रहे शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के दौरान रानीगंज और बोलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सरकार बीजेपी के मार्च से डर गई है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ये 4 तस्वीरें, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का फिलहाल मार्च को लेकर वहां पर गर्म हो गई है पूरी तरीके से राजनीति। एक तरफ पानी का बौछार, दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। तो वहीं पुलिस से झड़प भी उनकी हुई है और हिरासत में फिर उसके बाद बीजेपी के नेता ले जाते हुए पूरी तैयारी थी। ममता सरकार के जो खास करके ममता बनर्जी का जो दफ्तर था वो घेरने की तैयारी वहां पर चल रही थी। और उसी तैयारी पर इस तरीके के हालात वहां पर हो गए कि इस तरीके के हालात जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। ना भुगला गया है ना डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हावड़ा से जुड़ रही है हमारी संवाददाता आशिका सिंह। आशिका, इस मार्च के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है और क्या हुआ है आज वहां पर? देखिए, शुरुआत इस पर करनी पड़ेगी। हाल के दिनों में जो कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं राज्य सरकार पर, मंत्री कह सकते हैं पार्थ चैटर्जी हैं, वो फिलहाल जेल में हैं। और इसके साथ ही अनुब्रतो मंडल टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, गो तस्करी मामले में वो भी जेल में है। और कई टीएमसी के जो नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तो यही कारण है कि राज्य की परिस्थिति को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए बीजेपी ने नबान्नो अभियान, नबान्नो जो यहाँ पर सचिवालय है, मुख्यमंत्री का मुख्यालय है, उसको घेरने की आज जो है वो कार्यक्रम रखा। और 3 दिशाओं से 3 महारैलियां जो हैं वो नबान्नो के लिए निकली, 3 वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोक दिया। पुलिस का जो एक्शन था वो देखने को मिला। सबसे पहले वाटर कैनन, उसके बाद टीयर गैस शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ। जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के बावजूद इसके काफी देर तक डटे रहे। लेकिन
लेकिन उसके बाद जो नेता हैं भाजपा के, उनको जगह जगह से हिरासत में लिया गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी, सांतरागाछी उनको पहुंचना था, लेकिन उसके पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। जी बहुत शुक्रिया आशिका तमाम अपडेट के लिए आपका। और बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर क्यों है हमलावर, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात मदरसों की। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर काम तेज हो गया है। यूपी के मदरसों में आज से सर्वे का काम शुरू हो गया। 12 बिंदुओं पर यह सर्वे शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है। 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के सर्वे को जरूरी बताया। सरकार राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का सर्वे कराएगी। समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं, इसलिए एक बार मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी है। और अब खबर आपके बेहद काम की। सरकार ने जरूरी दवाओं की लिस्ट में 34 नई सस्ती दवाओं की सौगात दी है। नई लिस्ट में कुल 384 दवाएं हैं और इसमें खास तौर पर कैंसर, इन्फेक्शन और डायबिटीज से जुड़ी दवाएं हैं। सरकार का कहना है कि दवाएं सस्ती होंगी और लोगों की जेब पर बोझ इसका नहीं बढ़ेगा। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत। आप भी सुनिए। खासतौर पर अगर हम ज़रूरी दवाओं की बात करें तो कौन सी दवाएं हैं जो इस लिस्ट में मोटे तौर पर ऐड की गई है, खासतौर पर समझना चाहेंगे एक आम कंज्यूमर की भाषा में। अगर हम कहें कि इसमें जो दवाइयां हैं उसमें कुछ एंटी कैंसर दवाइयां, 4 एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कुछ एंटी इन्फेक्टिव हैं ड्रग्स क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है, 1-2 अगर हम कहें कि एंटी डायबिटिक ड्रग में हमने ऐड करी हैं, तो ये मोटे तौर पर दवाइयों का जो एडिशन है। और इसी तरह से डिलीशन में भी कुछ एंटी कैंसर ड्रग डिलीट हुई हैं और कुछ दवाइयां जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ही यूज़ होती हैं, उनको भी डिलीट किया गया है। सर अगर हम कोविड की बात करें, पिछले 2 से ढाई साल हमने देखा कि एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस देखा गया, लेकिन यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में कोविड से जुड़ी हुई कोई वैक्सीन या फिर दवा को प्रिस्क्राइब या फिर ऐड नहीं किया गया है, क्या वजह है? हमने ये बताया कि जब हमारा वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जब नेशनल प्रोग्राम में आ जाएगा तब हम उसको ऑटोमेटिकली इसमें डाल देंगे। और नेशनल प्रोग्राम में आने के लिए एंटगी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो डिसाइड करता है कि नेशनल प्रोग्राम में इसको डालें या अभी नहीं डालें, तो इसलिए वैक्सीन इसमें अभी हमने नहीं डाली है। ओवरऑल देखा जाए तो कितनी % अगर हम देखें मेडिसिन का इनमें शामिल है जो हम ये कह सकते हैं आराम से कि हमारे देश में जितनी बीमारियां हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियों को ये दवाइयाँ ठीक करने में सक्षम हैं। और अब बात मार्केट की करेंगे। बाजार में बुल्स का जोश हाई है। तेजी का चौका लगाते हुए सेंसेक्स 456 पॉइंट चढ़कर 60,571 पर और निफ्टी 134 पॉइंट चढ़कर 18,070 पर बंद हुआ। बाजार 8 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है आज, तो वहीं निफ्टी 18 जनवरी के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, इंफ्रा, बैंकिंग शेयरों में रही। FMCG, एनर्जी शेयरों में बढ़त पर ये बंद हुए, तो वहीं रियलिटी शेयर थोड़े दबाव में आज जरूर रहे। और बाजार के जून के निचले स्तर से लेकर 18,000 तक पहुंचने के सफर को बता रहे हैं सुमित। तो 18,000 के पार निफ्टी पहुंच गया है और अब नए रिकॉर्ड स्तरों की तैयारी है। एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों ने अपने निचले स्तरों से दिखाई है और जो जून के लोज थे वहां से इंडेक्स ने एक शानदार कमबैक किया है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 17 जून को जहां पर निफ्टी ने 15,293 का निचला स्तर छुआ था और वहां से लेकर अब तक करीब 3,000 अंकों के आसपास का मूव ये पिछले 3 महीने के अंदर बाजार दिखा चुका है। ना केवल निफ्टी में 3,000 अंकों के आसपास का मूव था, बल्कि सेंसेक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ये मूव करीब 9,000 अंकों के आसपास तक का देखने
देखने को मिल चुका है महज 3 महीने के अंतराल में। 17 जून से लेकर अब तक फ्रंट लाइन इंडेक्स में ही महज आपको डबल डिजिट का परसेंटेज गेन आया है। 18% के आसपास तक का रिटर्न वहीं बनता हुआ दिखाई पड़ा है। एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े, किस तरह की परफॉर्मेंस तमाम इंडिसेज ने दी है। सेंसेक्स 18% के आसपास 18% का गेन रहा। निफ्टी में 26% की शानदार तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स ने और करीब 23% का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अलग अलग सेक्टर पर नजर डाली जाए, जहां पर पीएसयू बैंकिंग बास्केट 35% की शानदार तेजी, मेटल 30% चला, रियल्टी इंडेक्स करीब 29% का एक बढ़िया मूव 3 महीने के अंदर इसने दिखाया। बैंक निफ्टी करीब 26% के आसपास, ऑटो में 23% और एफएमसीजी, इनफैक्ट इस तेजी की शुरुआती जो बढ़त थी वो ऑटो और एफएमसीजी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक वहीं से ही एक बड़ा मूव इन दोनों सेक्टर्स के अंदर देखने को मिला। इंडिविजुअली अगर आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ऐसी ऐसी बढ़िया स्टोरीज बनी है पिछले 3 महीने में, जहां पे अदानी ट्रांसमिशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उज्जीवन फाइनेंस, कैफलर इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 50% से ज्यादा के बड़े गेन आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा माजगांव डॉक नए ऑल टाइम हाइस पे, अदानी इंटरप्राइजेस निफ्टी का हिस्सा बना, बीईएमएल करीब 55% की जोरदार तेजी और एस्ट्रल लिमिटेड करीब 54% का एक शानदार उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, अदानी टोटल गैस करीब 51% की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट 50% ऊपर, जीएमएम फॉडलर और वेस्ट लाइफ डेवलपर्स करीब 50% का एक बड़ा मूव इन दोनों स्टॉक्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ एबीबी इंडिया जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर है, और उसके अलावा इंडियन होटल्स जो कि एक बढ़िया तेजी के साथ नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा। तो ऐसे कई सारे नाम जहां पर अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब नजर डालते हैं कब तक इंडेक्स नए ऑल टाइम हाइस को ब्रीच करेगा। जी हाँ, तो 18,000 के पार फिलहाल बाजार। और अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर CIO मिहिर वोरा का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। भारतीय इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें घरेलू उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जो लोकल इकोनॉमी है वो ठीक तरह से रेजिलियंस दिखा रही है, और ग्लोबली जो स्लो डाउन हो रहा है इसकी वजह से हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है वो भी दिख रहा है कि इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी तेज गति से बढ़ नहीं रही है, और जो डिमांड जो लोकल इकोनॉमी में आ रही है क्योंकि जॉब्स बढ़ रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो इंपोर्ट से मीट हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो आत्मनिर्भरता का थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ा पाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो अगले जो 2-4 महीने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि भाई हमारी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। फेस्टिव सीजन चालू हो चुकी है, अभी हार्वेस्ट आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएंगी, तो ये एक फेस्टिव माहौल रहता है जहाँ पे कंजम्पशन अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में कैसी कंजम्पशन है और उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसी बढ़ती है वो काफी इंपॉर्टेंट है बाजार को सस्टेन करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मैक्वेरी ग्रुप के संदीप भाटिया का कहना है कि दूसरी छमाही में भारतीय इकोनॉमी और मार्केट का प्रदर्शन और बेहतर होगा। आईटी सेक्टर में लार्ज कैप शेयर में निवेश को उन्होंने फायदेमंद बताया। I think we will probably go into the third quarter of the financial year or the fourth quarter of this calendar year quite strong. This market has legs to it. Essentially around the fact that the worst of the commodity spike that we saw in the first 6 months of the year is now behind us. And to some extent, the only disappointment has been a sort of weak monsoon. Broader industrial production consumption trends are still holding up. And to that extent, this market would probably see another 8 to 10% kind of rise in the next 3 to 4 months. और अब बात करेंगे रुपए की, वो इसलिए क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया आज दमदार तेजी दिखाते हुए 1 महीने के हाई पर बंद हुआ। आज रुपए की शुरुआत ही जोरदार तेजी के साथ हुई थी। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 24 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 28 पैसे पर खुला और एक टाइम पर ये 79 रुपए 4 लेवल पर पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ा सा इसमें हमने देखा करेक्ट और करते हुए 38 पैसे मजबूती के साथ रुपया 79 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर में गिरावट और बाजार में FIIs की खरीदारी से रुपए को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड में गिरावट से भी रुपए में मजबूती देखने को मिल रही है।
और देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के खिलाफ चेतावनी दी है। कंपनी ने कर्मचारियों को लिखे मेल में इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करार दिया है। मेल के मुताबिक इन्फोसिस से बिना मंजूरी लिए कोई भी कर्मचारी दूसरी जगह पर पार्ट टाइम काम नहीं कर सकता है। इससे पहले विप्रो के चेयरमैन ऋषाद प्रेम जी ने भी मून लाइटिंग को चीटिंग बताया था। मून लाइटिंग का मतलब है कि अपने रेगुलर जॉब के साथ साथ चोरी छिपे दूसरा कोई और काम करना। कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम के दौरान ये चलन बढ़ा और इस पर काफी और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हैदराबाद के पास सिकंदराबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और बिल्डिंग में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम है। बताया जा रहा है कि आग यहीं से शुरू हुई। बेसमेंट में जमा की गई बैटरियों से लपटें निकलना शुरू हुई तो बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर मौजूद होटल तक ये पहुंच गई। लोगों ने खिड़कियों और ड्रेनेज पाइप के सहारे जान बचाने के लिए भागे और कई लोग इसमें घायल भी हुए। 6 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर कंट्रोल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता देने का ऐलान भी किया है। दिल्ली पंजाब के बाद अब गुजरात में पैर पसारने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आज बड़ा हमला बोला। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है और वो कहीं नहीं है, सो उसको वोट देकर अपना वोट और वक्त बर्बाद ना करें। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। जनता सब खुश है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले में आज सीबीआई ने छापे मारे। जम्मू कश्मीर एसएसबी के अध्यक्ष खालिद जहांगीर के ठिकानों के अलावा देश के कई शहर में कुल 33 जगहों पर रेड हुई है। मामला जुलाई में पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इसके बाद से ही जांच जारी है। ये परीक्षा 1200 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई है। खबरों के मुताबिक एक पर्चा 15 से 20 लाख रुपए में बेचा गया। और अब बात यूक्रेन रूस युद्ध की, जिसके 200 दिन पूरे होते ही यूक्रेन ने रूस पर तगड़ा जवाबी हमला किया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने अपने 20 शहरों को से रूसी कब्जे से उसे छुड़ा लिया। यूक्रेन ने अमेरिकी हार्म मिसाइल से ये कारनामा कर दिखाया। ये मिसाइल फाइटर जेट से दागी जाती है। ये हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के रडार पर हमला करती है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी 1200 मिसाइलें दी हैं और इस हमले के बाद अब रूस का कब्जा सिर्फ दक्षिणी डोनबास इलाके में ही रह गया है। यूक्रेन सरकार ने जानकारी दी है कि अब खार्किव से रूसी फौजी वापस लौट रहे हैं। इधर रूसी संसद में पुतिन की पार्टी के सरगई मिरोनोव ने आरोप लगाया कि गलत फैसलों के कारण रूसी सेना यूक्रेन के मोर्चे को फतेह नहीं कर पाई। और अब बात महाराष्ट्र सरकार की, जिसने मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत के दौरान इसे राष्ट्र नेता से राष्ट्रपिता सेवा पखवाड़ा नाम दिया। इन 15 दिनों के अंदर जनता की शिकायतों को सुना जाएगा, त्वरित गति से इसका निपटारा किया जाएगा। इन निपटाई गई शिकायतों की समीक्षा मंत्रिमंडल की बैठक में की जाएगी। इनमें नगर विकास, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, बिजली विभाग, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय से जुड़ी शिकायतों को देखा जाएगा। मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात से ही तेज बरसात जारी है और भारी बारिश के कारण अंधेरी सबवे में पानी भर गया, जिसके बाद आज सुबह बीएमसी के कर्मचारियों ने अंधेरी सबवे से पानी निकाला। हालांकि राहत की बात यह है कि शहर में गाड़ियों की आवाजाही जारी है और जलभराव की कोई खबर फिलहाल नहीं है।